गीता भागवत। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, नारद के मुख से यह खबर पाकर हिरणाक्ष श्री नारायण से लड़ने के लिए पाताल को चल दिए। जब मार्ग में ही उसको यह देखा कि श्री वारा भगवान अपने दांतों के ऊपर ही पृथ्वी को एक मामूली फूल के समान धारण किए चले आ रहे हैं, तब वारा जी को देखकर हिरणाक्ष ने हंसते हुए कहा, अरे चोर, तू निर्भय होकर कहाँ चला जा रहा है? यहाँ ठहर कर पहले मुझसे युद्ध कर। तब तक मैंने वारा स्वरूप पृथ्वी पर ही देखा था, परंतु आज मुझे आश्चर्य है कि उसे जल में भी देख रहा हूँ। क्या तू मेरा डर नहीं करता? जो मेरे पितामह की छाती इस पृथ्वी को इसे हमने पाताल में रखा था, इस तरह चुरा कर लिए जाता है। अब मेरे हाथों में तेरी जान किसी तरह नहीं बचेगी। अब मैंने जान लिया कि नारायण तेरा ही नाम है। तूने ही अनेकों बार अवतार धारण कर मेरे दैत्य बंधुओं का संहार किया है, अतः आज मैं तेरे प्राण लेकर उन सब का बदला चुकाऊंगा। इसके बाद मैं उन साधु महात्मा एवं ऋषि मुनियों को भी मार डालूंगा, जिसके द्वारा किए गए यज्ञ, हवन, जप, तप आदि से तुझको शक्ति प्रदान होती है। हिरण्याक्ष के इस प्रकार दुर्वचन को सुनकर श्री नारायण कुछ देर तक इसलिए नहीं बोले कि दुर्वचन बोलने से आयु, तेज तथा बल कम हो जाता है। जब वारा जी ने यह जान लिया कि दुर्वचन कहने के कारण हिरण्याक्ष का बल एवं तेज क्षीण हो गया है, तब वे अपनी माया द्वारा पृथ्वी को जल पर रखकर उसके इस प्रकार कहने लगे कि हिरण्याक्ष, वास्तव में मैं जल का ही शुकर हूँ, परंतु मैं तुझ जैसे सिंह बनने वाले गांव के कुत्तों की खोज में सदैव घूमता रहता हूँ, जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है। इसे भले बुरे का कुछ विचार नहीं करता है। यदि यह पृथ्वी तेरे पूर्वजों की छाती है, तो तू अपने को महापराक्रमी योद्धा समझता है, तो देख, मैं इस पृथ्वी को इस लिए हुए सामने खड़ा हूँ। इसलिए अब तू पहले मेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार कर ले, तब मैं तेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार करूंगा। तूने यह बात भी सत्य ही कही है कि मैंने सहस्रार अवतार लेकर तेरे बंधुओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है। वही अवस्था तेरी भी होने वाली है। श्री वारा जी द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष ने आयतन उदर हो उनके ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। उस समय श्री वारा भगवान ने उसकी गदा को बीच में ही रोक दिया तथा लौटकर अपनी गदा का वार उसके ऊपर कर दिया। इस प्रकार दोनों ओर से गदा युद्ध होने लगा। तब जब लड़ते लड़ते संध्या काल होने को आया, उस समय ब्रह्मा जी ने श्री वारा भगवान के निकट पहुंचकर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हिरण्याक्ष को मारने में विलंब क्यों कर रहे हो? आप इस अधर्मी को शीघ्रता मारकर देवताओं का भय दूर कीजिए। हे नाथ, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस दुष्ट को नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारायण ने हिरण्याक्ष को लक्ष्य करके गदा का एक ऐसा प्रहार किया कि जिसके लगते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरते ही देवतागण प्रसन्न होकर श्री वारा भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे तथा अपना मनोरथ पूर्ण हुआ जानकर आनंद के बाजे बजाने लगे। जय गीता भागवत।